चीन ने गांव बसा दिए, उस पर पूछता ना उनसे कि वहाँ लाल आंख कब दिखाओगा, लाल आंख दिखाओगे या पिछवाड़ा दिखा के भाग जाओ पाकिस्तान, भाग जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जनसंख्या पूछ लेता योगी से कितनी है, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या चुनाव आयोग हो, ये वो पमेलियन है मोदी के। ईडी और सीबीआई वहाँ क्यों नहीं गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और गृह मंत्री अमित शाह ने जो है राहुल गांधी पे जो है निशाना साधा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो नेता देश को नहीं चाहिए जो विदेश में जाकर अपमान करते हैं, और फिर से जो है 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पीएम बनेंगे। और साफ तौर पर कहा है कि डरते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरती है, सवालों का जवाब नहीं देती। तो अमित शाह ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि खुला मैदान है और आज कांग्रेस वाले कर लें दो हाथ। तो बात करेंगे हमदर्द ताऊ हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया आगे दो हाथ कर लीजिए, खुला मैदान है। बताओ अखाड़ा बताओ, हनुमान अखाड़े में चलना है या कौन से में चलना, कुश्ती तो वहीं लड़ी जा सकती है। आप लोग कह रहे हैं डर रहे हैं मोदी जो कह रहे हैं आज लड़ लो, दो अखाड़ा बिल्कुल मैदान खाली है। खुला चैलेंज है, जब उसकी मर्जी हो जब आके लड़ लियो, चला जाता नहीं हो, कुश्ती क्या लड़ेंगे भाई। चैलेंज तो उन्होंने दे ही दिया ना, चले जाओ आप लोग। यार चैलेंज से तो जब ही स्वीकार किया जाता है ना। चलो जिसमें हिम्मत हो, जहां मर्जी हो, देश का जो मैदान हो चुन ले। कोई सरकारी गाड़ी नहीं लगेगी, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं लगेगी, जिसको आना होगा अपने वाहनों से आएंगे। मैदान दो कर लो और जनता देख लो किसके साथ आएगी। कह रहे राहुल बाबा कौन डरता है बताइए। कह रहे राहुल बाबा से पूछ रहे कौन डरता है। डरता है देश का प्रधानमंत्री मोदी, डरता है। डरता है प्रधानमंत्री, डरता है, अडानी का नाम नहीं ले सकता। बदनाम राहुल गांधी कर रहे हैं विदेशों में। कौन कह रहा? हमेशा कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री मोदी ये बदनाम करता है जब चीन में जाता है। कैसा बदनाम करता है? कैसा देश है ये भी कोई देश है। चलो छोड़ के कहीं और चलते हैं। क्या भाषा बोली थी चीन में, संघाई में, कितने देशों में जाके बोली थी। तो जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है तब देश का अपमान होता है। हमेशा कह रहे हैं कि वही नेता चुना जाएगा जो विदेशों में अपमान नहीं करता। 24 में बिल्कुल वही नेता चुना जाएगा जो विदेशों में अपमान नहीं करता, और विदेशों में अपमान करता है नरेंद्र मोदी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी इस बार देश का नहीं अपमान करते हैं राहुल बाबा। बताओ ना, शब्द बताओ क्या कहा है। लोकतंत्र को बता दिया हम कमजोर है। लोकतंत्र भारत का कमजोर है। जिस देश की संसद 16 मिनट तक म्यूट रहती हो, जिस देश की संसद को सत्ताधारी पार्टी नहीं चलने देती हो, पूरा सत्र निकाल देती हो, जिस देश की संसद में भारत का बजट बिना चर्चा के पास हो जाता हो, जिस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता हो, वहाँ लोकतंत्र है कहाँ। ये तो आरोप लगाते हैं विपक्ष के। मैं आरोप नहीं लगाता, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। कोई आरोप लगाता होगा आप उसे कैसे दे दिया कि 24 में फिर से मोदी। बताओ, अरे बस यही है। ये बताओ जो तुमने वादे किए थे देश से, वो वादे कब पूरे करोगे, उसकी बात करो। 24 में जो आएगा उसे जनता देख लेगी। जनता तुमसे पूछ रही हो जो तुमने आज तक वादे किए वो कहाँ है। जनता पूछ रही है कि अडानी की पोर्ट पे इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई, ईडी और सीबीआई वहां क्यों नहीं गई, क्यों जांच नहीं की, क्यों अडानी को गिरफ्तार नहीं किया। जनता पूछ रही है कि मोदी अडानी से तेरा रिश्ता क्या है। 2014 से पीछे पड़ गए आप लोग अडानी और मोदी के। 2014 से के चुनाव से पहले मोदी अडानी के जहाज में घूमता था। 2014 के चुनाव के बाद अडानी भारत सरकार के हवाई जहाज में घूमता। एक प्रधानमंत्री, एक बड़ा बिजनेसमैन में जा नहीं सकते क्या? कोई मीटिंग हो सकती है? कौन कह रहा बड़ा है? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? क्यों बड़ा बिजनेसमैन नहीं है? कितना बड़ा बिजनेसमैन है? क्यों? कितना? दुनिया के दूसरे नंबर तक का। हाँ, तीसरे नंबर पे थे, अब फिर नीचे आ गए, वो बात अलग है। अरे यार कैसे हो जाएगा? अगर जो वो तो सबसे बड़ा डकैत है। डकैत है टैक्स का। जो व्यक्ति दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर का बिजनेसमैन रहा हो और वो भारत में टैक्स देने में तीसरे नंबर पर भी ना हो, टॉप 13 में भी ना हो, तो वो तो टैक्स की चोरी कर रहा। तो उस पर सीबीआई, ईडी कब छापा मारेगी भाई? बताओगे ना, ईमानदारी से बताओ। सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या चुनाव आयोग हो, ये वो पमेलियन है मोदी के, कि जब मोदी कहता है, जिसको कहता है कि हुश, उसी को काटते हैं।
कुत्ता कह देंगे दूसरे आपने? को नहीं, मैं पमेलियन कहा, कुत्ता नहीं कहा मैंने। बात तो वही हुआ। अरे यार पमेलियन अलग होता है, नस्ल अलग हो गई कुत्ते की। हाँ हाँ हाँ, नस्ल हो गई वो तो। यार कोई इसे पक्षी कहता है। हाँ देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाँ उसे तोता कहा था, अच्छा। मैंने डॉगी कह दिया, इतने में क्या अंतर है? तो विपक्ष क्यों तो जूती मार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, याचिका खारिज कर दी। क्या तो क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पता है तुम्हें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आम जनता हो, अगर तुम्हें अकेले में किसी ने परेशान किया है तो आइए, मैं सुनूंगा। किसी नेता के लिए अलग कोई भी कानून नहीं बन सकता। अब हाँ, अलग एक नई नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट कोर्ट में नहीं मिलेगा। आम जनता की तरह आइए, अगर आपको सीबीआई गलत परेशान करती है तो आप आइए सुप्रीम कोर्ट में, सुनूंगा। इसमें कौन सा परेशानी की बात है? सच कहा है उन्होंने। हाँ, तो आप कह रहे हो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे राहुल गांधी ने, बड़ा जूता है कांग्रेस के ऊपर। यार क्या है कि इन नेताओं की जुबान है कुछ किसी की? बीजेपी में है, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में। मोदी ने सही कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। आप देखो, येदियुरप्पा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, या वहाँ के गुजरात के हों, यूपी के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के हों, मध्य प्रदेश के हों, केरल के हों, असम के हों, सब एक जगह आ गए। तो अब सब बीजेपी में आ गए और सारे भ्रष्टाचारी एक जगह आ गए, और भ्रष्टाचारियों का सरदार नरेंद्र मोदी है। कहाँ नरेंद्र मोदी? मोदी जी कहता है जहाँ जहाँ भाजपा जाते भ्रष्टाचार भागता रहता है दूर। कौन कह रहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं। बताओ तो, केरल, वहाँ कर्नाटक में, दुनिया की क्या हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भ्रष्टाचार सरकार है, जिस पे खुद बीजेपी के विधायक और सांसद 40% का कमीशन बता रहे हैं। और उसके आज तक मैंने सुना था कि पेटीएम से वो क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन जो होती है ऑनलाइन है, और उस वहाँ के मुख्यमंत्री के पेसीएम के वो लग गए। तो प्रधानमंत्री बताए कि वो 40% कमीशन कर्नाटक के अलावा दिल्ली में किस किस के पास आता है, ये जनता को बताओ। आपने कहा वादे पूरे नहीं किया। आदमी साहब जब उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ गए, साफ तौर में कहा है कि रमजान में पहले लाइट देते, अब तो 12 महीने लाइट आती है। देखिए, आप खड़े होकर के जनता में कुछ भी कह करके चले जाएं, आप मुद्दों पे बात करिए। तो मुद्दा क्या नहीं, रमजान वाले बिजली से मुसलमान। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। 6 साल हो गए योगी को। 6 साल में योगी ने अगर उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली का प्लांट लगाया हो तो मुझे बता दो। भारत सरकार में 9 साल हो गए हैं मोदी को, एक यूनिट भी भारत की उत्तर प्रदेश की बिजली का कोटा बढ़ाया हो? अरे पहले आपके लाइट नहीं आती थी। सुन ले पूरी बात। तो कहाँ से आ रही है बिजली फिर? ये पहले लाइट नहीं आती थी, पहले मुसलमानों के यहाँ पहुँचते थे रमजान में। अरे हमेशा कह रहे हैं ऐसा। फिर वही बात है, जब तुम बात सुनना नहीं चाहते, जनता को वो बात पहुंचने दो जो सत्यता है। ठीक है बताइए। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की यूनिट का एक भी कोटा नहीं बढ़ाया। बिजली वही की वही है। हैं? तो भाई अब कहाँ से आ रही है और जब क्यों नहीं आ रही थी? ये बेवकूफ़ बनाना जनता का छोड़ दीजिए। जनता ये पूछ रही है रोजगार पे बात कर, शिक्षा पे बात कर। अरे जो एम्बुलेंस, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, जो 102 नंबर की एम्बुलेंस पिछली सरकार दे करके गई थी, आज तुम उनका रख रखाव नहीं कर पाए, और तुम्हारे हर हॉस्पिटल में कोई खाट पे मरीज जा रहा है, कोई कंधे पे मरीज जा रहा है, कोई हाथ ठेले पे मरीज जा रहा है, कोई रिक्शा से मरीज जा रहा है। एम्बुलेंस कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी एम्बुलेंस? भाई योगी जी कह रहे हैं 80 करोड़ परिवारों को मोदी जी ने फ्री राशन दिया, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, रोटियों को तरस रहा है। बस भाग जाओ पाकिस्तान, भाग जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जनसंख्या पूछ लेता योगी से कितनी है? उत्तर प्रदेश से कम जनसंख्या पाकिस्तान की है। और कमजोर को की माँ सबकी लुगाई होती है, और ठाड़े की भाभी, ठाड़े की लुगाई सबकी भाभी होती है। हैं? तो कमजोर को कोई भी दबा लेगा। ये कभी एक भी इनका कोई सा भी नेता बीजेपी का चीन की तरफ नहीं बोल सकता। हिम्मत है तो चीन पे बोल के दिखाओ ना। 11 जगह का नाम भी बदल दिया चीन ने। हाँ तो वही पूछ लेता, जब तुम मेरे से पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा, उससे चीन के बारे में पूछ लेते भाई, उससे क्यों ना पूछा?
कि चीन के नाम बदल दिए जगह के, चीन ने गांव बसा दिए। उस पर पूछता ना उनसे कि वहाँ लाल आंख कब दिखाओगा, लाल आंख दिखाओगे या पिछवाड़ा दिखा के भाग जाओगे? अमेरिका तो बोल रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई हिम्मत ही नहीं, बोल नहीं सकते। तुम जैसों का चूतिया बना रखा। क्या डरते हैं क्या मोदी जी? हाँ डरते तो हैं ही। और 56 इंच का सीना मैं नहीं है। अरे यार सुन, तुम जैसों को बेवकूफ़ बना रखा है। पता कैसे कि तुम्हें कहेंगे कि चीन की इस चीज़ का बहिष्कार कर दो, और दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार यही मोदी चीन से कर रहा। तो जो चीन तुमसे पैसा ले रहा व्यापार में, वो अपनी सेना पे लगा रहा और तुम्हें आंख दिखा रहा, और हमारे वाला जो है मुंह फेर के बैठा, बोल नहीं सकता। आज तक जब से प्रधानमंत्री बना है उसके किसी भाषण में चीन शब्द नाम उसके मुंह से निकला हो, चीन ये शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। दिखा देना मुझे। लेकिन विदेश मंत्री उसके मुंह से अडानी शब्द का ए नहीं निकल सकता। क्यों? नहीं देखे, चोर मौसेरे भाई हैं। कौन चोर है? कौन चोर? अडानी और मोदी। फिर अब अडानी मोदी फिर आ गया और आएंगे। अरे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है देश की जनता का, 12 लाख करोड़ रुपया। एक राष्ट्रवादी बिजनेसमैन को बदनाम करके रख दिया है। एक राष्ट्रवादी बिजनेसमैन को बदनाम करके। फिर राष्ट्रवादी क्यों? बाकी जो बिजनेसमैन है ये देशद्रोही हैं। राष्ट्रवादी कैसे होते हैं? राष्ट्रवादी देखा, राष्ट्रवादी बिजनेसमैन है रतन टाटा, जो अपना पैसा देश के लिए लगाता है। और ये देश को लूट करके खा रहे हैं, तो लुटेरे बिजनेसमैन है।